हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस चौहान। मेरा 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 588 रैंक पर सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। मैं ग्राम आसपुर, जो कि उत्तराखंड में है, उधम सिंह नगर ज़िले में, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में बीपीएससी परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करते हैं और कैसे मैंने क्वालिफाई किया है, उसकी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अन्य स्टेट पीसीएस की तरह यहाँ पर भी 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रीलिम्स यहाँ पर 150 मार्क्स का होता है और इसमें 150 ही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल मेरी बुक लिस्ट की बात करूँ कि किन बुकों को मैंने प्रेफर किया, तो ये हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक को प्रेफर किया। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक को प्रेफर किया और ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया। एक जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में मैंने जनरली जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक इकोनॉमी होती है पीसीएस के लिए, वहाँ पर ही उसे फोकस किया, जैसे जीडीपी वगैरह। तो वो मैंने यूट्यूब की वीडियोस के माध्यम से या फिर कोई एक लुसेंट की बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं, एक ओवरऑल, है ना, वहाँ पर कर सकते हैं आप इकोनॉमी के लिए। इसी प्रकार से साइंस आपको स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ता है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काफ़ी पोर्शन पूछा जाता है, तो आप इस पोर्शन पर आप एनसीईआरटी की बुकों को भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो आपको जो भी आपको एक बेसिक साइंस की बुक है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल से ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि अब पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की ओर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके लिए आप यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का आप अध्ययन कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप घटना चक्र या अरियंत जो भी आपको मिले, जो सा भी पब्लिकेशन आपको मिले, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली मैंने घटना चक्र और अरियंत दोनों का उपयोग किया था। इसके साथ साथ प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से तैयार करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ पर घटना सार की बुक, है ना, या फिर घटना चक्र, एक मंथली मैगजीन आती है एक, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप पेपर क्वेश्चन की प्रकृति पर बात करें, नेचर ऑफ क्वेश्चन पर बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना। तो फैक्चुअल चीज़ों पर आपको अच्छी तरह पकड़ बनानी है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। यूपीएससी के एग्जाम पर कंसेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहीं यहाँ पर बिहार पीसीएस में या यूपी पीसीएस में भी वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं मेंस की स्ट्रेटजी की। तो मेंस में यहाँ पर बीपीएससी में आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल का पेपर होता है, जो कि 300 नंबर का रहता है, यानी टोटल 900 नंबर का यहाँ पर मेंस का होता है ना, मेंस का पेपर होता है। इसके साथ साथ 100 नंबर की हिंदी भी आती है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर की होती है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, है ना। तो मार्क्स आपके 900 मार्क्स जुड़ते हैं जीएस पेपर 1, 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के। और जीएस पेपर 1 की हम बात करें तो जीएस पेपर 1 में यहाँ पर स्टैटिक्स, है ना, सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। स्टैटिक्स आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए यदि आपको अच्छी रैंक यहाँ पर लेनी है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर प्रीलिम्स में हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के लिए आप एक जो यहाँ पर बीपीएससी की जो हिस्ट्री होती है वो एक ट्रेडिशनल हिस्ट्री होती है। इस पर आप जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे एक कला आता है मौर्य कला के बारे में, पाल कला के बारे में, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। इसी तरह से बिहार का भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो आप हिस्ट्री का आप पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रेडिशनल है हिस्ट्री, वहाँ की बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही आसान है ना। तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो मेंस में आ चुके हैं उसके ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बात करते हैं यहाँ पर दूसरी अन्य चीज़ों के बारे में, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स आएगा, है ना, तो उसे आप, और प्लस करंट अफेयर्स का भी आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर में रूप देखने को मिलेगा। सेकंड पेपर में यहाँ पर पॉलिटी आएगी, आईआर आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, है ना। तो इन चीज़ों को भी आप करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए आंसर राइटिंग को लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू यहाँ पर 120 मार्क्स का होता है। तो 120 मार्क्स के लिए इंटरव्यू के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है।
अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसका एक फॉर्मूला है जो आपका इंटरव्यू हमेशा अच्छा करवाएगा, अच्छे मार्क्स दिलवाएगा आपको। वो है ये है कि आपको कभी भी डरना नहीं है। अगर इंटरव्यू देते समय आपने डर गए तो जितना भी आपके पास नॉलेज है वो सब बेकार हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे, है ना, इंटरव्यू आपको देना है। और इंटरव्यू में आपका कोशिश ये रहनी चाहिए जो उस समय के करंट अफेयर्स में इश्यूज़ चल रहे हैं मेन आप उस इश्यूज़ को तैयार कर लीजिए। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे तैयार कर लीजिए और आपका जो बायोडाटा है उसे तैयार कर लीजिए और उनके आंसर कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जो आंसर नहीं आता है उसे मना कर देना है। बस इतनी स्ट्रेटजी होती है इंटरव्यू के लिए ना। इस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर कंक्लूड होती है। आप मेंस की आंसर राइटिंग किस प्रकार करें और ऑप्शनल किस प्रकार प्रिपेयर करना है उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर, आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।